हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों में पादरी जावेद सुंदर, जो आपका खादिम इंडिपेंडेंट इवेंजेलिकल चर्च की तरफ से आपके साथ कलाम मुकद्दस शेयर करना चाहता हूँ, जो आज खुदा ने मुझे कलाम मुकद्दस दिया। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मुत्तफिक होकर इस कलाम की आवाज़ को सुने और हम कलाम की आवाज़ बने, ताकि एक दूसरे को सीखें और सिखाएं। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 18 बाब, उसकी 18 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांध दिया जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए मुत्तफिक होकर दो शख्स किसी बात के लिए मुत्तफिक वो चाहते हैं, तो उनके लिए दो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 इकट्ठे हों, वहां मैं उनके बीच में हूं। आमीन। मेरे अज़ीज़ो, कलाम खुदा हमें सिखाता है। बहुत सारे लोग हैं जो मुत्तफिक नहीं होते, और बहुत सारे लोग हैं जो शक में रहते हैं। कलाम खुदा मत्ती रसूल जो मुसन्निफ है, वो लिख रहा है मत्ती की अंजील में, तुम मुत्तफिक होकर बड़ी ईमान के साथ जो कुछ जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांध दिया जाएगा। कैसी ये खुदा की मोहब्बत, कैसा ये खुदा का इरादा, ख्याल, हमें बनिनो इंसान होते हुए वो ये प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक जाहिर करता है। जब दो शख्स इकट्ठे होकर मुत्तफिक होकर कहीं कि ये बात हो जाए तो वो हो जाएगी। और कितनी खूबसूरत बात है कि आसमान और जमीन का प्यार खुदा अपने लोगों को दे रहा है। तुम जमीन पर जो कुछ बांधोगे वो आसमान पर बांध दिया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करना चाहिए, खुदा की तारीफ करनी चाहिए। खुदा अपने लोगों को ऐसे मौके अता करता है, जो कुछ तुम चाहो वो कर सकते हो। आसमान और जमीन आपके साथ होगा। एलिया नबी थे, तो एलिया नबी खुदा के हुजूर आए। उनने 3 साल बारिश को रोक दिया, बारिश नहीं पड़ी।
फिर जब भूख प्यास बढ़ने लगी तो फिर खुदा ने एलिया नबी के पास कुछ लोग आए और उन लोगों ने एलिया नबी से रिक्वेस्ट मिन्नत की और फिर खुदा के हुजूर उसने दुआ की और फिर बारिश हुई। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। एलिया नबी, बहुत सारे अंबिया नबी और भी आए, रसूल आए, लेकिन खुदा अपने लोगों के वसीला अपना काम करता है। मेरे अज़ीज़ों, एक मिसाल देने लगा हूं कि एक शख्स कहने लगा बादशाह कि खुदा खाना किस वक्त खाता है और खुदा सोता किस वक्त है और खुदा काम किस वक्त करता है। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा सोता है, जब माँ बच्चे के साथ सोएगी तो बच्चा सो जाएगा। जब खुदा आदमी के साथ, इंसान के साथ सोता है तो वो इंसान को वापस ले जाता है। इंसान जब मरेगा तो खुदा उसके साथ सोएगा तो फिर वो सोता है। तो खुदा काम किस वक्त करता है? जब आप खुदा की हजूरी में आएंगे और खुदा को कहेंगे, ऐ खुदावन, मैं तेरी बंदी, मैं तेरा बंदा, मैंने तेरे हजूर फरियाद की है, मेरा काम, तो वो काम करता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा खाना किस वक्त खाता है? जब कुछ खुदा के नाम पे देते हैं, तो जब मरे हुए लोगों के नाम पे देते हैं, ये उसको दिया जाएगा, खाना देते हैं, ये उसके नाम पे है। नहीं मेरे अज़ीज़ों, खुदा के नाम पे जब शुक्र गुजारी देते हैं, खाने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो खुदा उसकी कश्बो लेता है। मेरे अज़ीज़ों, जो कुछ तुम आसमान पर बांधोगी, जमीन पर बांधेगा, वो खुदा काम कर रहा है। आपके अंदर होकर, आपकी घराने के अंदर होकर, पासवानों के अंदर होकर, साधु के अंदर होकर, एलची के अंदर होकर, वो अपना काम कर रहा है। हालेलुया। तो जब हम उसके हुजूर आएंगे तो वो अपना काम करेगा और उसको काम करने के लिए मौका दें। जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का डर होगा, जब खौफ होगा, जब हम उसके लोग होंगे, तो तब वो हमारे अंदर आएगा। तो जब हमारी जिंदगी के अंदर डर नहीं, खौफ नहीं, हमाकत है, तकब्बर है, गरूर है, मैं बड़ा कुछ कर लेता हूं, तो फिर खुदा उनकी जिंदगी के अंदर नहीं, उनकी जिंदगी के अंदर इब्लीस है। क्योंकि मैंने पहले भी बहुत मर्तबा बता चुका हूं, यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसकी 44 आयत में लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है, जिस किसी का तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारा बाप है। इब्लीस तुम्हारा बाप है, इब्लीस के फर्जंद हैं। हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें, ईमान लाएं,
इब्लीस ने हमारा फिदिया नहीं दिया। खुदावंद यीशु मसीह जिसने आकर अपनी जान पे दुख उठाए, मसलूब हुआ, लानती मौत को कबूल किया, वो हमें जुर्रत देता है, वो हमें कुव्वत देता है। मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना के अंजील को देखें पहले बाब में, तो वहां पे लिखा, मैं तुम्हारी दरख्वास्त बाप के सामने करूंगा और तुम क्या करोगे? मेरे नाम पे मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज हम अपने कामों को नहीं बल्कि खुदा के कामों को करने के लिए तैयार हों, ताकि खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का जोर आप बने, आपके अंदर हो, ताकि वो अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है, वो अपने लोगों को शिफायत देने की कुदरत रखता है, वो अपने लोगों को इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है, वो अपने लोगों के अंदर आने की कुदरत रखता है। तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए खुदा के हज़ूर दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदावंद तो वादे के मुताबिक सच्चा, जिंदा, आबदी और जलाली बाप है। हम तेरा शुक्र गुजार हैं कि तू अपने लोगों से प्यार करता है, तू अपने लोगों को मोहब्बत करता है। दिन को बादल का सीतून बनकर, रात को आग का सीतून बनकर। बाबा बीबी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। इब्लीस के मंसूबों को बंद करे खुदावंद, इब्लीस की चालाकियों को बंद करे खुदावंद। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला। तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। वापस समानी में तेरा शुक्र गुजार हूँ, सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, इज्जत और जलाल के लिए। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, न बदलने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरी बारगाह में बढ़ूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। तू ही अगुवाई के लायक है, तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चमकी है। कहर करने में धीमा है, शकीत में गानी है। पाकरू में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। जो इस दुआ को बड़ी ईमान के साथ सुने, शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए, और जो कुछ जमीन पर बांधे उसके लिए आसमान पर बांध दिया जाए, और जो कुछ वो आसमान पर बांधे वो जमीन पर बांध दिया जाए। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम में लिखा है, तुम जो कुछ आसमान पर बांधोगे जमीन पर बांध दिया जाएगा, जो कुछ जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। आज के कलाम के वसीला हमें बरकत दे, कुव्वत दे, सुनने वाले लोगों को बरकत दे, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा,
तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कैर करने में धीमा है, शिकित में गानी है। पाकरू में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। मेरे गार गिराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीज कारिब के साथ हो, आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला बाजी के साथ हो, इस शहर के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, तमाम पासबानों के साथ हो। तमाम पासबानों को अपनी पनाह, अपनी लपेट में रख। तेरी कलाम में लिखा है कि खुदा की खादिम और फरिश्ते आपकी शौले हैं। बापुस्मानी 2026 के अंदर अपनी खादमों को इस्तेमाल कर। बाबा 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 यीशु बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा करें, ताकि सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। आए खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। मैं उन बीमारों को तेरे मजहब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। तू ही शिफा का मंबा है। तेरे मार खाने से हमारी शिफा है। जितने तूने कोड़े खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया। जो रह गए थे वो खुदावन तेरा जलाल, वो तेरी कुदरत थी, ताकि तो अपने खादमों के वसीला, अपने पासबानों के वसीला, अपने एलची के वसीला बरकत देता, कुव्वत देता और अपना काम लेता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। हालेलुया। ऐ खुदावन अपना हाथ बढ़ा। मैं उन बेटियों को तेरे मजहब पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें और तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम को ऊंचा करें। तू ही जिंदा तबीब आजम है। आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तुझे दे सके। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, जो दिन रात बॉर्डर पर और खुदा अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की कबीना के लिए दिन रात फिक्र करते हैं, दिन रात जागते हैं और दिन रात सर्दी के याम में वो ड्यूटी दे रहे हैं। खुदावंद उनके साथ रहना, बड़ी बरकत देना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। ऐ खुदावंद जो बड़ी ईमान के साथ इस दुआ को सुने, शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए, बरकत पाए। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बड़ी बरकत देना। दुआ को सुन कबूल करना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।